राज्यसभा चुनाव और वागड़ की सियासत, क्या कांग्रेस बदल पाएगी अपनी पुरानी रणनीति? दोस्तों, राजस्थान में 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनावी हलचल के बीच दक्षिण राजस्थान का वागड़ क्षेत्र यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एक बार फिर अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा में है। सवाल वही पुराना है, क्या वागड़ सिर्फ वोट देने के लिए है या दिल्ली की सत्ता में उसकी भागीदारी भी तय होगी? दोस्तों, बता दूं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा के मामले में भाजपा और कांग्रेस की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क रहा है। भाजपा ने समय समय पर वागड़ के सामाजिक और जातीय समीकरण को साधते हुए स्थानीय चेहरे को राष्ट्रीय राजनीति में जगह दी। भाजपा ने 2016 में डूंगरपुर राज परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह को राज्यसभा भेजा। इसके बाद 2024 में बांसवाड़ा के आदिवासी चेहरे चुन्नीलाल गरासिया को उच्च सदन पहुंचाकर आदिवासी राजनीति को बड़ा संदेश दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं कांग्रेस का रिकॉर्ड इसमें बिल्कुल उलट दिखाई देता है। कांग्रेस ने राजस्थान कोटे से कई नेताओं को राज्यसभा भेजा, लेकिन वागड़ के किसी स्थानीय प्रभावशाली चेहरे को अब तक मौका नहीं दिया। यही वजह है कि अब क्षेत्र में ये सवाल खुलकर उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस वागड़ को सिर्फ चुनावी गणित तक ही सीमित क्यों रखती है। दोस्तों, वागड़ की राजनीति को अगर गहराई से समझें तो यहाँ केवल आदिवासी वोट बैंक ही निर्णायक नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में करीब 40% मतदाता सामान्य वर्ग और गैर आदिवासी समाज से आते हैं। यही वर्ग लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। कांग्रेस ने आदिवासी समीकरणों पर ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन सामान्य वर्ग के स्थानीय नेतृत्व को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। विश्लेषकों का मानना है कि इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा नई क्षेत्रीय ताकतों ने उठाया। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने आदिवासी अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाकर अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे भाजपा की तरफ शिफ्ट होता चला गया। यही कारण है कि वागड़ में कांग्रेस का पारंपरिक सामाजिक संतुलन लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया का नाम अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आने वाला है। डूंगरपुर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय दिनेश खोड़निया को कांग्रेस का बेहद वफादार और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता माना जा रहा है। वे पार्टी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और वागड़ में कांग्रेस के प्रभावशाली चेहरों में शुमार हैं, यानी कि गिने जाते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने अब तक दिनेश खोड़निया को वह राजनीतिक सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार माने जाते हैं। समर्थकों का तर्क है कि कांग्रेस के कई बाहरी और बड़े नेताओं को राज्यसभा पहुंचाया, लेकिन वागड़ के अपने वफादार नेतृत्व को लगातार नजरअंदाज करते गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव करेगी? क्या पार्टी वागड़ में सामाजिक संतुलन साधने के लिए सामान्य वर्ग के किसी स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है? और क्या दिनेश खोड़निया जैसा नाम राज्यसभा की राजनीति में आगे आ सकता है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यदि कांग्रेस वागड़ में स्थानीय सामान्य वर्ग नेतृत्व को आगे बढ़ाती है तो इसका सीधा असर क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। इससे कांग्रेस को उस वर्ग का समर्थन दोबारा मिल सकता है जो पिछले कुछ वर्षों में पार्टी से दूरी बनाता गया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस वागड़ को केवल वोट बैंक मानकर पुरानी राजनीति जारी रखती है या फिर स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक संतुलन को साधते हुए नई राजनीतिक शुरुआत करती है। नमस्कार।